Good morning, friends. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 12th subject biology, chapter number 21, integumentary system of human, lecture number 1. तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटेगुमेंट्री सिस्टम होता क्या है। कि ह्यूमन या दूसरे एनिमल की बॉडी को देखते हो तो उसके सबसे बाहर का जो कवर होता है वह होती है उसकी स्किन, और स्किन के साथ में उसके कई डेरिवेटिव स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जैसे कि नाखून, नेल्स, हेयर एक्सेट्रा। तो स्किन के साथ उसके जो स्ट्रक्चर्स है यानी कि नेल, हेयर, इन सब को कंबाइन फॉर्म में इंटेगुमेंट्री सिस्टम कहते हैं। और हमारी स्किन की अंदर एक सेल्स होती है मेसोडर्मल सेल। इस मेसोडर्मल सेल में पिगमेंट पाया जाता है मेलेनिन पिगमेंट। इस मेलेनिन पिगमेंट के कारण हमारी स्किन का कलर दिखाई देता है कि आप देखते हो सभी की स्किन का कलर अलग अलग होता है। क्यों? मेलेनिन पिगमेंट के कारण। तो बात करते हैं स्किन की। तो स्किन की हिस्टोलॉजी की बात करें तो स्किन में नॉर्मली 2 लेयर्स होती है। पहली होती है एपिडर्मिस, उसके नीचे पाई जाती है डर्मिस। और एपिडर्मिस में छोटी छोटी 5 लेयर आपको मिलती है, जबकि डर्मिस में आपको 2 स्मॉल लेयर्स आपको मिलेगी। तो एक क्वेश्चन आपके थोड़ा ये बन सकता है कि एपिडर्मिस और डर्मिस ये 2 भाग होते हैं स्किन के, उसमें से एपिडर्मिस किससे बना होता है, डर्मिस किससे बना होता है, एक क्वेश्चन इसका बन सकता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि एम्ब्रियो के अंदर जो एक्टोडर्म होता है उससे एपिडर्मिस बनता है, जबकि मेसोडर्म जो है उससे डर्मिस वाला हिस्सा बनता है। याद रखना कि इस एम्ब्रियो के ऊपर 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, जिसमें से क्या एक्टोडर्म एपिडर्मिस बनाता है जबकि डर्मिस वाला हिस्सा मेसोडर्म बनाता है। तो पहले हम बात करते हैं एपिडर्मिस की। तो एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस जो है एक टाइप के टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इस टिश्यू का नाम याद रखना है अभी तो आपको, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, जिससे हमारी एपिडर्मिस बनी होती है। एपिडर्मिस में एक और बात मैं बता चुका हूँ आपको कि एपिडर्मिस बनता किससे है कि एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से इसका ओरिजिन होता है। और इसके अंदर एपिडर्मिस के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं मिलती है, एब्सेंट होती है। इसकी थिकनेस अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग आपको मिलती है। जहाँ पे ज़्यादा घिसाव होता है, जैसे कि फ्रिक्शन आपको जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे एपिडर्मिस मोटी मिलती है। जैसे कि आपकी हथेलियाँ देख सकते हैं, पाँव के तलवे देख सकते हैं, सोल एंड पाम, वहाँ पे आपको एपिडर्मिस मोटी मिलती है। जबकि सबसे पतली एपिडर्मिस आपको अपनी आँखों में, आइज़ में और कॉर्निया के अंदर आपको मिलेगी। तो एपिडर्मिस के बारे में हमने अभी क्या देखा कि एक्टोडर्म से बनती है, ब्लड वेसल्स नहीं होती है, अलग अलग जगह पे मोटाई अलग अलग होती है। जहाँ घिसाव ज़्यादा है, फ्रिक्शन ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा मोटी है, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे सबसे पतली है। एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस में अंदर से बाहर की तरफ, इनसाइड टू आउटसाइड, आपको 5 लेयर मिलती है, जिसमें सबसे अंदर की लेयर है स्ट्रेटम जर्मेनिवेटम। याद रखना, जो सबसे अंदरूनी लेयर है उसका क्या नाम है? स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, जिसको मेल्पिगी लेयर भी कहते हैं। इसके बारे में हम कुछ कॉमन पॉइंट देखें तो यह सबसे अंदर की लेयर है एपिडर्मिस की। इसकी जो सेल्स है वे लिविंग सेल्स होती है, जो न्यूट्रिशन कहाँ से लेती है? ब्लड सेल्स ऑफ डर्मिस, सबसे अंदर की है। तो इसके नीचे डर्मिस शुरू हो जाती है, तो डर्मिस की ब्लड सेल से ये न्यूट्रिशन लेने का काम करती है। इसकी कई जगहों पर आपको बहुत सारे इन्वेजिनेशंस दिखाई देते हैं, यानी कि उभार दिखाई देते हैं, जिनको रेटेपेग्स कहते हैं। मतलब आपको ये जो स्ट्रेटम जर्मेनेटिवम जो है उसके अंदर कई जगह पर दरारें, गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जो रेटेपेग्स कहलाते हैं। पिगमेंट मेलानिन आर प्रेजेंट इन बिटवीन दीज सेल्स एंड प्रोवाइड कलर ऑफ स्किन। के याद रखना, अगर एपिडर्मिस में भी पूछे तो एपिडर्मिस में कौन सी लेयर में
मेलेनिन पाया जाता है, जिसके कारण आपकी स्किन का कलर होता है। तो बताना पड़ेगा कि सबसे अंदर वाली लेयर स्ट्रेटम जर्मेनिटिवम जो है उसके अंदर आपके मेलेनिन पिगमेंट पाया जाता है। सेकंड जो लेयर है उसको कहते हैं स्ट्रेटम स्पाइनोसम। याद रखना, स्ट्रेटम स्पाइनोसम अंदर से सेकंड वाली लेयर है। इसके बारे में आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहली तो यह कि इसकी सेल्स जो है वह पॉलीहेड्रल शेप की होती है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो स्ट्रेटम स्पाइनोसम है वह रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम करती है एपिडर्मिस को, यानी कि एपिडर्मिस को मजबूती देने का काम करती है, टाइट बनाए रखने का काम करती है सेकंड वाली लेयर। थर्ड लेयर जो है उसको कहते हैं स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम जो है उसके अंदर कई पार्टिकल्स पाए जाते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स, वही उसकी विशेषता है। आपको बस इसके बारे में एक चीज़ याद रखनी है कि केरेटोहाइलिन प्रोटीन के कई माइक्रो पार्टिकल्स थर्ड लेयर में मौजूद होते हैं, जो भी कह सकते हैं कि इसको न्यूट्रिशन देती है थोड़ी मात्रा में। ये वर्ड जो था वह आपको याद रखना है सही ढंग से, क्योंकि आगे इससे रिलेटेड वापस कुछ टॉपिक्स आएंगे। थर्ड लेयर में कौन सा प्रोटीन था? केरेटोहाइलिन। फोर्थ जो लेयर आती है अंदर से बाहर की तरफ, फोर्थ लेयर, उसको कहते हैं स्ट्रेटम ल्यूसिडम। स्ट्रेटम ल्यूसिडम के अंदर क्या है, जो पार्टिकल पाए जाते हैं वह होते हैं एलेडीन के पार्टिकल। एलेडीन सब्सटेंस इसके अंदर मिलता है, जो बनता किससे है? वह बनता है केरेटोहाइलिन के डीकम्पोजिशन से। याद रखना, केरेटोहाइलिन तो थर्ड लेयर में था, लेकिन फोर्थ लेयर में उसका डीकम्पोजिशन होके एक नया सब्सटेंस बन गया एलेडीन। और ये सेल्स जो है यह ट्रांसपेरेंट होती है। कभी आपको चोट लगी होगी और स्किन हटी होगी तो स्किन के अंदर आपको कुछ हिस्सा ऐसा मिलता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, जिसके आर पार आपको दिखाई देता है। वह उसकी फोर्थ लेयर होती है स्ट्रेटम ल्यूसिडम। और ये जो है कह सकते हैं एक टाइप का बैरियर है, क्योंकि यह वाटरप्रूफ होता है। तो स्किन के अंदर पानी अंदर जाने से कौन रोकता है? फोर्थ वाली लेयर स्ट्रेटम ल्यूसिडम। तो ल्यूसिडम के बारे में आपको दो चीज़ें याद रखनी। एलेडीन इसके अंदर होता है, ट्रांसपेरेंट होती है और वाटरप्रूफ होती है ना। फिफ्थ लेयर जो है अंदर से बाहर की तरफ सबसे बाहर वाली लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम। उसकी क्या विशेषता है कि पहले तो ये सबसे बाहर की लेयर होती है, जिसकी सेल्स फ्लैट मिलेगी, पतली मिलेगी, स्केल्स लाइक सेल्स होती है इसके अंदर। दूसरी बात आपको इसमें ये याद रखनी है कि इनकी सेल्स डेड होती है। क्यों? क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में एलेडीन बिकम ड्राई एंड कन्वर्टेड इनटू डेड मटेरियल केराटिन। याद रखना, थर्ड लेयर में कौन सा था? थर्ड लेयर में हमारे सामने था केरेटोहाइलिन, फोर्थ लेयर में हमारे सामने आया एलेडीन, और फिफ्थ लेयर जो बनी उस फिफ्थ लेयर में हमारे सामने एलेडीन सूख कर ड्राई होने के बाद केराटिन में बदल गया। इट इज़ मच थिकर इन सोल एंड पाम। यही परत जो है हथेली में और पाँव के तलवों में सबसे ज़्यादा मोटी होती है। और इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट भाग यह है कि यह हमारी स्किन को बैक्टीरिया से फ्री रखती है। कैसे? कि इसकी सेल्स डेड होने के कारण, और सबसे अंदर वाली जो पहली परत थी उसकी ग्रोथ कंटिन्यू होने के कारण वह बार बार डिवाइड होकर सेल्स को बढ़ाती रहेगी, और सेल्स सबसे ऊपर आने के बाद ये वाला पांचवी जो लेयर है यह डेड हो जाती है और यह हमारी स्किन से सेपरेट होने लगती है। और इसी के कारण दिस स्किन रिमेन क्लीन, यह हमेशा स्किन को साफ रखने का काम करेगी और बैक्टीरिया से फ्री रखेगी। तो फिफ्थ लेयर के बारे में आपको एक और बात इम्पोर्टेंट ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बैक्टीरिया फ्री रखने का काम कौन सी करती है? स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो एपिडर्मिस की पांचवी लेयर है। एक टॉपिक आता है केराटिनाइजेशन, जिससे रिलेटेड 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बन सकता है। केराटिनाइजेशन क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नॉन लिविंग केराटिन इन आउटर सेल ऑफ
एपिडर्मिस इज नोन एज केराटिनाइजेशन, कि एपिडर्मिस की सबसे बाहर वाली सेल्स में नॉन लिविंग सब्सटेंस केराटिन बन जाने को ही केराटिनाइजेशन कहते हैं। और मैमल्स जो होते हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप के एक्सोस्केलेटन जैसे कि हेयर, नेल्स, ये सब इस केराटिनाइजेशन के कारण ही बनते हैं, जो क्या करते हैं उसकी बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। याद रखना, केराटिनाइजेशन केराटिन बनने को कहते हैं, जो बनता कहाँ है, एपिडर्मिस की सबसे आउटर सेल में। तो हम बात करते हैं अब सेकंड लेयर की, जो कहलाती है डर्मिस। फर्स्ट थी एपिडर्मिस जिसमें 5 सब लेयर थी, अब बात करते हैं डर्मिस की। डर्मिस में देखें तो यह इंटरनल पार्ट ऑफ स्किन का है और यह बनता किससे है, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से बनता है, जबकि एपिडर्मिस एक्टोडर्म से बनी थी। इट इज़ लोकेटेड बिलो द एपिडर्मिस और यह फ्लेक्सिबल होता है और स्ट्रॉन्ग पार्ट है। अब बात करते हैं कि डर्मिस बना किससे है, तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ दिस लेयर मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइबर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, जिसमें वाइट कोलेजन फाइबर, येलो इलास्टिक फाइबर, ब्लड वेसल्स और नर्व सेल्स मौजूद होती है। डर्मिस को देखें तो डर्मिस के भी नॉर्मली 2 पार्ट्स कर सकते हैं। फर्स्ट आता है इसका पेपिलरी लेयर और सेकंड आता है रेटिक्युलर लेयर। पेपिलरी लेयर के बारे में बात करें तो क्या है यह, इसमें आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। पहली कि इसके अंदर कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, ब्लड वेसल्स आपको ज़्यादा नंबर में मिलते हैं रेटिकुलर की कंपैरिजन में। और सेकंड, इसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है कि इसके अंदर आपको अंगुलियों के जैसे विलाई लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई देते हैं, कि अगर स्किन के किसी भी हिस्से में आपको विलाई के जैसे प्रोजेक्शन दिखाई देने लगे तो वह कहलाती है पेपिलरी लेयर। ये आप देखते हो तो ये जो है पेपिलरी लेयर का टी से ट्रांसवर्स सेक्शन काटा गया है, जिसमें आपको अंगुलियों के जैसे विलाई साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, जो इसकी विशेषता होती है। सेकंड जो लेयर है वह रेटिकुलर लेयर कहलाती है, जो मोटी लेयर है और इसके अंदर हमारी स्किन की कई क्यूटेनियस ग्लैंड जैसे कि स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड सभी इसके अंदर पाई जाती है। कि हमारी ग्लैंड जो है, एक क्वेश्चन अगर बन जाए कि ग्लैंड जो है वह स्किन की कौन सी लेयर में होती है, तो आपको बताना पड़ेगा डर्मिस की रेटिक्युलर लेयर में ग्लैंड पाई जाती है। हेयर फॉलिकल जो है वो भी आपको इसके अंदर मिलते हैं और इसके अंदर एक विशेष टिश्यू मिलते हैं आपको, स्पेशल टिश्यू, जो कहलाते हैं एडिपोज टिश्यू, जो फैट स्टोरेज टिश्यू है। याद रखना कि आपकी स्किन में जो फैट जमा हो जाता है, मोटापा जो आता है, वह इस रेटिकुलर लेयर में ही जमा होता है। और फैट जो है ज़्यादा जमा होता है तो वो क्या करता है कि हमारी बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को बाहर नहीं आने देता, या बाहर के मतलब कह सकते हैं कि थर्मो इंसुलेटिंग लेयर के तौर पे काम करता है, जिससे हमारी स्किन का टेम्परेचर वैसा का वैसा बना रहता है। याद रखना कि हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने में एडिपोज टिश्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वो होते कहाँ हैं, रेटिकुलर लेयर में। और ये हेल्प क्या करते हैं, स्किन को वेल शेप्ड बनाए रखने का काम करते हैं, जिसके कारण आपकी स्किन कहते हैं कि शेप में रहती है। किसके कारण, एडिपोज टिश्यू के कारण। तो यहाँ पे हमारी स्किन की हिस्टोलॉजी यहाँ पे कंप्लीट होती है, जिसमें हमने एपिडर्मिस और डर्मिस के बारे में पढ़ा था। इससे आगे के टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।